हाय दोस्तों, मैं विजय कुमार विजय पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं विशेषण और विशेष प्रकरण के पार्ट 2। इससे पहले मैं विशेषण और विशेष को बता चुका हूं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष की बात कहें, विशेष की बात बताएं तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। आज उसके हम 4 पार्ट जो होते हैं विशेषण के, उसके पार्टों के जानेंगे, पार्टों का नियम क्या है, वो सारे नियम और जो पार्ट में बताया गया है उसको बताएंगे। जैसे चलते हैं, विशेषण के 4 भाग कौन कौन है उसको लिखते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होगा, सॉरी देखिए मार्कर थोड़ा इंक मार्कर ले लेते थोड़ा, नाम हो गया। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा मार्कर में इंक थोड़ा कम होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए खेद है। ठीक है, पुनः आगे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। अगर आपके पास गुणवाचक शब्दों की जानकारी अगर बढ़िया से है तो अनुवाद में कहीं आपका कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। चलते हैं, गुणवाचक क्या होता है उसको बताने जा रहे हैं। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव या रंग संबंधी विशेषण का बोध हो, विशेषण का बोध हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा में चलते हैं। गुणवाचक क्या है? कोई भी मानव क्यों न हो उसका गुण होता है, या कोई भी जीव वस्तु जो भी उसका गुण होता है। जैसे कि मान के लिए मधुरम फलम, यानी फल की गुण है यहाँ मधुर, कि फल कैसे है? मीठा है, यानी कि मीठा फल। सुंदरम वस्त्रम, सुंदर वस्त्र, कृष्ण सर्पः, यानी कि काला सर्प। ये सब सर्प की विशेषता है क्या? कि यह काला है। और वस्त्र की विशेषता क्या है? कि सुंदर है। और फल की विशेषता क्या है? कि मीठा है। यही हो गया आपका गुण। फल की गुण हो गया मधुरम, वस्त्र की गुण हो गया सुंदरम, और सर्प की गुण कृष्ण यानी काला। चलते दूसरा संख्यावाचक।
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु के संख्या संबंधी विशेषण का बोध हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु के संख्या संबंधी विशेषण का बोध हो तो उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी कि गिनती, संख्या यानी कि गिनती। यथा में चलेंगे, चत्वारः बालकाः मतलब 4 लड़के, 4 लड़के। चत्वारः लड़के नहीं, चत्वारः बालका यानी कि 4 लड़के। उसके बाद त्रीणी फलानी यानी कि 3 फल। ये जो है देख रहे हैं आप, फल की संख्या 3 है, लड़के की संख्या 4 हैं। इस तरह से कोई भी संख्यावाचक आएगा तो ये यहाँ कोई भी यानी कि संज्ञा सर्वनाम से पहले शब्द जो आएगा वो संख्यावाचक होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस शब्द के पहले अगर ये शब्द आया संख्यावाचक तो वही संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो यही हो गया आपका चत्वारः बालकाः 4 लड़के, त्रीणी फलानी 3 फल। तो अब नेक्स्ट ये जो पुनः गुणवाचक संख्यावाचक, इसके बाद पुनः आपका आएगा सर्वनामिक और परिमाणवाचक। तो देखते हैं पुनः तो थोड़ा मार्कर में इंक का प्रॉब्लम था, ठीक है। देखते हैं 2 को बच गया था, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। तो परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के किसी विशेषण के द्वारा किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप तोल संबंधी विशेषण का बोध हो तो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यथा में चलेंगे, 1 किलो परितम अन्नम। दूसरा 1 किलो परितम दुग्धम। मतलब देखिए ये परिणाम आ रहा है कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इस तरह से इसका परिणाम आ रहा है।
यानी कि परिमाण यानी कि वजन नाप तोल आ रहा है, तो ये आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच गया सार्वनामिक विशेषण। तो यानी कि कहने जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु के परिमाण यानी कि नाप तोल संबंधी विशेषण का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 किलो परितम अनाज यानी 1 किलो अनाज, 1 किलो परितम दूधम यानी कि 1 किलो दूध। चलते हैं दूसरा सार्वनामिक, अरे चौथा, तीसरा आ गया आपका, चौथा आएगा सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा में आएगा, यानी कि सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द नहीं पढ़ा है, ठीक है। सर्वनाम शब्द एक रोज़ हम आगे क्लास देंगे, तो सर्वनाम को पहले पढ़ लेंगे, तो ठीक है। यहाँ सर्वनाम क्या होता है उसको जानिए आप, कि अयम बालकः, यह लड़का, अस्मिन् नगरे, इस नगर में, स बालकः, वह लड़का, इदम पुष्पम, यह फूल। मतलब यही है, देखिए बालक के साथ यानी कि ये सर्वनाम लगा है। सर्वनाम शब्द जितने भी देख रहे हैं, अयम, अस्मिन, सो, इदम, ये सब क्या है, तो सर्वनाम शब्द है। तो ध्यान देना, और इसमें याद ये भी करना है कि जो भी ये सर्वनाम शब्द आएगा किसी संज्ञा के पहले आएगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी संज्ञा के पहले ये सर्वनाम शब्द आएंगे। अयम, अस्मिन, सो, इदम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो यही सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, वीडियो लंबा हो गया, तो आप लोगों को अच्छा लगे होंगे। जब अच्छा लगे होंगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कैसा वीडियो लगे। तो आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे भाई हैं, ज़रूर आप लोग ये देखेंगे, वाचिंग करेंगे, और जहाँ भी कई त्रुटियाँ होंगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।